अक्सर हम सोचते हैं ना कि ज़हनी सुकून आखिर मिलता कहाँ है। आज हम एक बहुत ही सादा सी कहानी के ज़रिए इसका राज जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो शायद ज़िंदगी को देखने का अंदाज बदल दे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग में सोचों का एक ट्रैफिक जैम लग गया है? एक ख्याल जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है। तो चलिए आज देखते हैं कि इस भूमर से निकलने का रास्ता क्या है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक नौजवान से, जिसका नाम है मार्को। और उसकी परेशानी, वो हम में से बहुत से लोगों को शायद जानी पहचानी लगे। तो ये है मार्को, 24 साल का एक नौजवान जिसका जहन हर वक्त एक तूफान की जद में रहता था। सोचों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला, जिसने उसे अंदर से इतना थका दिया था कि उसके चेहरे से मुस्कुराहट तक गायब हो गई थी। अब मसला पता क्या था? उसका दिमाग ना दो इंतहाओं पर रहता था। या तो वो माजी की बातें सोच सोच कर पछताता रहता, या फिर आने वाले कल की फिक्र में घुलता रहता। इस कश्मकश में जो आज का लम्हा था, जो अब था, वो तो कहीं खो ही गया था। तो बस इस बेचैनी से तंग आकर आखिरकार मार्को ने फैसला किया कि उसे इसका हल ढूंढना ही होगा, और इसके लिए वो एक सफर पर निकल पड़ा। और फिर उसे कहीं से खबर मिली एक बहुत ही दाना बुजुर्ग के बारे में। सुना था कि वो पहले एक माहिर नफ्सियात थे और अब एक दूर दराज गांव में रहते हैं। मार्को को लगा शायद यही उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं। सफ़र लंबा था, थका देने वाला भी। कई दिन लग गए, लेकिन आखिरकार वो उस गांव तक पहुंच ही गया। और वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में बैठे हुए हैं। मार्को उनके पास गया और बड़ी आजिज़ी से पूछा, दादा जान, मेरा जहन बहुत बेचैन रहता है, मेरे दिल में सुकून नहीं है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लेकिन उन बुजुर्ग ने जवाब लफ्ज़ों से नहीं दिया, बल्कि एक बहुत ही सादा सा मगर अजीब सा काम देकर दिया। और यहां से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। एक आजमाइश, एक टेस्ट, जिसके अंदर मार्को के हर सवाल का जवाब छुपा हुआ था। तो हुआ ये कि उन बुजुर्ग ने मार्को के हाथ में पानी का एक ग्लास पकड़ाया, और ये ग्लास ऊपर तक बिल्कुल लबालब भरा हुआ था। इतना भरा हुआ कि जरा सी भी हरकत होती तो पानी छलक जाता। फिर उन्होंने मार्को से कहा, ये गिलास लेकर गांव के दूसरे सिरे तक जाओ और फिर वापस यहां आओ। लेकिन एक शर्त है, इसमें से पानी का एक कतरा भी नहीं गिरना चाहिए। टास्क बिल्कुल साफ था, पूरी मुकम्मल तवज्जो। अब मार्को ने चलना शुरू किया, और बाहर की दुनिया वो तो अपनी ही रवानी में थी। लोग आ जा रहे थे, दुकानदार आवाजें लगा रहे थे, कहीं कुत्ते भौंक रहे थे तो कहीं बच्चे खेल रहे थे। मतलब हर तरफ शोर था। लेकिन मार्को, उसने इन सब चीजों को जैसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी पूरी कायनात, उसकी पूरी दुनिया बस इस एक गिलास में आकर सिमट गई थी। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ पानी पर थीं। बाकी सब कुछ, आसपास का हर शोर, हर हरकत, जैसे अचानक से पसे मंजर में चला गया था। और फिर मार्को कामयाबी से वापस आ गया, एक बूंद पानी गिराए बगैर। और अब वक्त था इस सबसे बड़े राज का, जो इस छोटे से इम्तिहान में छुपा था। तो बुजुर्ग ने मार्को से पूछा, अच्छा ये बताओ, रस्ते में तुमने बच्चों को खेलते हुए देखा या उन कुत्तों की आवाज सुनी जो भौंक रहे थे? मार्को खुद हैरान होकर बोला, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, ना ही कुछ सुना। मेरा सारा ध्यान, मेरी सारी तवज्जो तो बस इस ग्लास पर थी। सोचिए, वही लड़का जिसका दिमाग हमेशा इधर उधर भटकता रहता था, आज पहली बार पूरी तरह से एक जगह पर फोकस था। और बस यही था वो राज, यही था सुकून का फॉर्मूला। वो जिसे बाहर ढूंढ रहा था, वो तो उसके अंदर ही था। वो प्रेजेंट मोमेंट में, यानी हाल में जीने में था। जब उसका दिमाग पूरी तरह अब इस लम्हे पर फोकस था, तो वो पुरसुकून था। तब इस दाना बुजुर्ग ने वो असल बात समझाई। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा दिमाग हाल के लम्हे में रहता है, तो वहां डर के लिए, पछतावे के लिए, फिक्र के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। मार्को ने अपने दिमाग को अब से इतना भर दिया था कि माजी और मुस्तकबिल के ख्यालात की गुंजाइश ही नहीं रही थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि सुकून कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर किसी पहाड़ पर या किसी गांव में मिलती है। नहीं, वो तो हमारे अंदर ही है। एक ऐसी जहनी हालत है जिसे हम किसी भी वक्त अपनी तवज्जो को बस इस लम्हे पर लाकर हासिल कर सकते हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि इस वक्त आखिर इस लम्हे हमारी तवज्जो कहाँ है? क्या वो गुजरे हुए कल में अटकी हुई है, या आने वाले कल की फिक्र में है, या फिर वो यहीं है, इसी सांस के साथ, इसी लम्हे में, अभी